कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस के डायरेक्टर इसके मंडल साहब जो है अभी कॉलेज में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये अपने काफिला के साथ। चलते रहे आगे जाइए। अंदर है अंदर। आज आपके और आपके सभी दर्शकों को विश्व फार्मासिस्ट दिवस का हार्दिक शुभकामना मैं दे रहा हूं। आज 25 सितंबर है। पूरे विश्व में आज फार्मासिस्ट दिवस के रूप में एक समारोह का आयोजन किया जाता है। ये फार्मासिस्ट का पहचान को बनाए रखने के लिए समाज में इस कार्यक्रम का आयोजन हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। एक समाज में चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, दोनों ही रूप में फार्मासिस्ट का एक अहम योगदान है। आप जितने भी गांव में, शहर में, मोहल्ला में देखते हैं दवा दुकान है। दवा दुकान पे जो लाइसेंस इशू किया जाता है सरकार के द्वारा, तो जो बच्चे डी फार्म का कोर्स किए हुए रहते हैं उन्हीं को ये लाइसेंस निर्गत किया जाता है। 2 साल का ये कोर्स होता है। इसके बाद बी फार्मेसी का हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता है। बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है। ये 4 साल के कोर्स में जो बी फार्मा बच्चे कंप्लीट करते हैं, दवा कंपनी में वो दवा बनाते हैं, वो साइंटिस्ट बनते हैं। उसको बड़े बड़े अच्छे कंपनी से उसको हायर किया जाता है जॉब के लिए। ये ऐसे ऐसे कोर्स का ये फार्मेसी के अंतर्गत कोर्स कराए जाते हैं। एम फार्म होते हैं, बी फार्मा से भी अपर ग्रेड के कोर्स, पीजी कोर्स होता है, फिर उसका पीएचडी होता है। ये सारे कोर्स फार्मेसी के अंतर्गत आते हैं। इस कोर्स को करने के उपरांत जो है कोई भी, जो आज हम लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, हमें जो रोज़गार नहीं मिल रहा, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। बी फार्मा एक ऐसे कोर्स है जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत बच्चे कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर वो दवा दुकान भी खोलेंगे तो डी फार्म का उनका सर्टिफिकेट काम में आ जाएगा। कहीं भी बी फार्मेसी में कहीं साइंटिस्ट बनेंगे, दवा दुकान में, दवा कंपनी में जाके काम करेंगे तो कहीं भी उनको जॉब मिलना सुनिश्चित है। और हर एक पीएचसी हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, रेफरल अस्पताल हो तो या जिला अस्पताल हो, हर जगह बी फार्मा के लिए वैकेंसी है। हर जगह डी फार्मा के लिए वैकेंसी है। हमारे संस्थान के अंतर्गत एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत कुल 6 जगहों पर संस्थान का संचालन किया जा रहा है अभी। जिसमें जहां इस परिसर में हम लोग बैठे हैं, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर में एक और संस्थान की संचालन हमारी संस्था के द्वारा की जा रही है। विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है हमारी संस्था के द्वारा। एक पटना में संस्थान की संचालन की जा रही है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, पटेल नगर, पटना। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एक मुरलीगंज मधेपुरा में की जा रही है संचालन, और एक कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया में संचालन की जा रही है। ये सभी कॉलेजेज में जितने भी कोर्स का प्रशिक्षण कराए जाते हैं, ये सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स हैं। किसी भी कोर्स में अगर स्टूडेंट प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस राज्य के लिए भी और हमारे लिए भी और आपके लिए भी, कि बच्चे ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करने का उनको नौकरी खुद ब खुद रोजगार मिलेगा और वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। अब ट्रेनिंग कैसे करें? वो ट्रेनिंग जो छोटे 1 साल के कोर्स है, 2 साल के कोर्स है, जो बैचलर डिग्री के प्रशिक्षण होती है, जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, जीएनएम का कोर्स है, बी फार्मेसी का कोर्स है। इन सभी कोर्सों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं उनके एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है, आर्थिक हल युवाओं को बल, जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है। आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसके तहत विद्यार्थी को 4 लाख तक का लोन दिया जाता है। जो विद्यार्थी को परीक्षा पास करने को फाइनल में पास कर जाते हैं, जॉब करने के बाद उनको वो लोन 82 किस्तों में चुकाना होता है। अगर उनको जॉब 1 साल तक नहीं मिलता तो 1 साल उनका ग्रेस पीरियड भी होता है कि 1 साल के बाद भी आप किस्ती देना शुरू कीजिएगा। इसमें जो बच्चे बिहार से इंटर पास किए हैं, बिहार से मैट्रिक पास किए हैं और
वो बिहार के निवासी, उनका आधार कार्ड बिहार का, बिहार के निवासी हो, वैसे बच्चे इस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। शिक्षा लोन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो जो बच्चे गरीब तबके के छात्र, गरीब बच्चे हैं, वो बिहार सरकार से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इस संस्थान में नामांकन ले सकते हैं। और भी संस्थान के द्वारा भी तरह तरह के स्कीम निकाले जाते हैं, जैसे छात्रवृत्ति योजना है हमारे द्वारा। राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों को पता होगा कि फरवरी में सब लोग आप लोग थे, फरवरी में ही हमारे द्वारा राष्ट्रीय स्तर 2024 बैच में नामांकन के लिए परीक्षा लिया गया था, जिसमें 10,000 से ऊपर बच्चे हमारे यहाँ परीक्षा दिए थे इस संस्थान में नामांकन के लिए। तो उसमें प्रति कोर्स में जो बच्चे 1 रैंक पर आते और 2 रैंक पर आते, उनको संस्थान के द्वारा पूर्ण रूप से 1 रैंक वाले को पूर्ण रूप से छात्रवृत्ति दी गई है और 2 रैंक वाले को आधे पैसे संस्थान के द्वारा माफ़ की गई है। तो कुल मिला के 72 ऐसे बच्चे थे इस बार जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के छात्रवृत्ति के द्वारा लाभान्वित होकर हमारे संस्थान में अभी इस साल में पढ़ रहे हैं। पूर्व में भी 2023 में भी 72 थे और 2022 में भी 72 थे। तो कुल मिलाकर अभी तक में 200 बच्चे ऐसे हो चुके हैं जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा छात्रवृत्ति के द्वारा वो इंस्टीट्यूशन के छात्रवृत्ति के द्वारा वो हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके बाद भी अगर बच्चे कोई गरीब बच्चे हैं और पढ़ते हैं और उनका स्थिति अगर ऐसा है कि वो फीस में छूट चाहते हैं तो वो अपना आवेदन हमारे पास जमा करते हैं और हम उसको फीस में लगभग मतलब 50% तक का छूट दे करके हम अपने स्तर से उनको पढ़ाई करवा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारी संस्था का जो है पूरी परिचय है। थैंक यू।